पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे कुछ लोग अनजाने में एक रहस्यमयी टाउन के अंदर फंस गए थे। इस टाउन से बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं है और जिंदा रहना ही यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स सड़कों पर घूमते हैं जो कि इंसानों का भेष बनाकर शिकार करते हैं। जैसे जैसे ये लोग टाउन की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, वैसे ही इनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। अब सवाल वही है, क्या ये लोग इस जगह से कभी बाहर निकल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत टबिथा को दिखाते हुए होती है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि व्हाइट बॉय ने टबिथा को धक्का देकर रियल वर्ल्ड में भेज दिया था। मतलब कि व्हाइट बॉय के पास किसी को भी बाहर भेजने की शक्ति है। होश में आते ही टबिथा समझ जाती है कि यहाँ पर उसका ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त इन्वेस्टिगेशन करने आती होगी। इसलिए टबिथा जल्दी से अपने कपड़े पहनकर अस्पताल से भाग गई। रास्ते में उसे वहीं सफेद कपड़े वाला लड़का दिखाई दिया, लेकिन जब टबिथा उसके पीछे गई तब तक वो कहीं गायब हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि व्हाइट बॉय असल दुनिया में भी दिखाई देता है। इसके बाद चर्च के अंदर बैठी टबिथा को याद आया कि उसके पास विक्टर का लंच बॉक्स है, और जब टबिथा ने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर विक्टर के घर का एड्रेस लिखा हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि विक्टर का घर भी इसी शहर के अंदर ही है। टबिथा बिना देर करे उसके घर के बाहर पहुंची और यहीं पर वो विक्टर के पिता हेनरी से मिली। हेनरी ने जब उसके हाथ में विक्टर का लंच बॉक्स देखा तो वो उसे घर के अंदर ले आया। वही टाउन के अंदर जिम और उसके बच्चों को टबिथा की फिक्र हो रही थी, इसलिए जिम अकेले ही जंगल में उसे ढूंढने जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन केनी भी उसके साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी जिम को खो दें, जैसे केनी ने अपने पिता को खो दिया था। वहीं दूसरी तरफ डोना बॉयड को दिखाती है कि उनकी सारी फसलें तूफान की वजह से सड़ चुकी हैं, जिस वजह से अब इनके पास बहुत कम राशन बचा है। जल्द ही ये खबर पूरे टाउन में फैल गई, इसीलिए लोगों ने एकजुटता दिखाने की बजाय जमा किए हुए राशन को लूटना शुरू कर दिया। रैंडल ने तो एक बकरी को अपना भोजन बनाने की इच्छा जताई, लेकिन बॉयड ने सबको समझाया कि ये जगह यही चाहती है कि लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़कर कमजोर हो जाएं, लेकिन उन्हें एकजुट रहकर हालातों का डट कर सामना करना है। रैंडल भी उसकी बात को समझकर बकरी को छोड़ देता है। वही केनी और जिम आगे बढ़ते समय एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां कुछ डरावने पुतले खड़े किए हुए थे। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक जादू टोना किया हुआ है। अब जल्द ही रात होने वाली थी, इसीलिए दोनों इसी जगह पर मौजूद झोपड़ियों में रुकने का फैसला करते हैं। वही कॉलोनी हाउस के अंदर जैसे सारा को पहले आवाजें सुनाई देती थीं, उसी तरह अब एल्जिन को भी अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अब रात भी हो जाती है और जब केनी और जिम दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तभी बाहर से किसी खतरनाक चीज के चलने की आवाज सुनाई दी, और ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं थे। गनीमत ये रही कि उसे इन दोनों की मौजूदगी का आभास नहीं हुआ। अब जिम को एहसास हुआ कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे पीछे अकेले रह जाएंगे, इसलिए वो कल ही वापस टाउन जाने का फैसला करता है। वही टाउन के अंदर हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं। मॉन्स्टर्स ने जानबूझकर